हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा प्रीवियस बोर्ड का पेपर है क्लास 10th का, उससे जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि समांतर श्रेणी से आए हुए हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन है या करके अथवा करके क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए किसी एपी के तीसरे और नवे पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद 0 होगा। तो यहाँ पर जो है हमें तीसरा और नवा पद दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे जब इसका हल करेंगे, माना एपी का जो है प्रथम पद क्या है, ए है, और सार्वंतर क्या है, डी है। ये हम अपनी तरफ से मानेंगे क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, हमें पहला पद भी नहीं दिया है और डी भी नहीं दे रखा है। तो क्योंकि इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए ए और डी जरूरी है। अब हमसे पूछा है कि तीसरा पद, ठीक है, तो तीसरा पद तो हम डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, जब तीसरा पद की बात आई तो तीसरा पद बराबर 4 है, तो ए प्लस टू डी बराबर 4। अभी ए प्लस टू डी कहाँ से आया, क्योंकि एनवा पद जो होता है इसका ए एनवा पद कोई भी निकालेंगे तो ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो इतना लंबा फार्मूला लगाने के बजाय हमको पता है कि अगर हमसे दूसरा पद पूछेगा तो दो दो यहाँ पे आ जाएगा, दो में से एक गया एक, यानी कि ए प्लस डी अगर दूसरा पद पूछेगा। तो तीसरा पद पूछेगा तो एन की जगह 3 रख देंगे, 3 में से एक गया दो, ए प्लस टू डी। अगर चौथा पूछेगा तो 4 माइनस एक डी, यानी कि 3D। तो यहाँ पे तीसरा पद पूछा तो एक कम करके लिख दो। ठीक है, नवा पद पूछा है तो ए प्लस 8D बराबर -8। अब यहाँ पर हमें दो समीकरण मिल गए, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इतना आपको कहाँ से अपने मन से नहीं करना है, बल्कि जो ये दे रखा है बस उसी को उतारना है, और इससे हमारे दो समीकरण बन गए। अब उसके बाद आपको एक में से दो को घटाना है, इससे इसको घटा दीजिए, क्योंकि ए यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी हमें इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। दूसरा वाला जो समीकरण है उसको पहले को ऊपर लिख दीजिए, दूसरे को नीचे लिख दीजिए, और नीचे वाले के चिन्ह सारे चेंज कर दीजिए, क्योंकि घटाने पर क्या होता है सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो ये कट जाएगा, कटने का मतलब घट गया। अब 2 में से 8 जो है माइनस होगा, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या तो माइनस हो नहीं सकती, तो 8 में से 2 माइनस होगा तो 6 आएगा, और यहाँ पे माइनस लग जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या के आगे क्या है, माइनस है। और चूंकि यहाँ का भी चिन्ह हमारा चेंज हो गया है, नीचे वाले का ऊपर का नहीं करना है। ठीक है, तो ये प्लस का मानो और ये भी प्लस का ही था, तो 8 और 4 कितना होता है, 12, 12। तो 6D बराबर 12, तो डी बराबर कितना जाएगा, 12/-6। इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, लेकिन ये माइनस भी साथ रहेगा इसको मत भूलिएगा आप। तो डी का मान कितना आ गया हमारे पास, -2। ठीक है, अभी कह रहा है इसका कौन सा पद 0 होगा। अब हमें चूंकि डी मिल गया है, तो डी मिल गया है तो हमें ए भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डी का मान हम समीकरण किस में रख देंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो रखने पर कौन सा समीकरण में रख दो, ए में। ठीक है, तो ए प्लस टू, डी की जगह क्या रखेंगे, -2, और यहाँ कितना आ गया 4, तो कितना आ गया ए, ये आ जाएगा, इधर पक्षांतर कर दो, ए बराबर 8। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, ए की भी और डी की भी। अब ये कह रहा है इसका कौन सा पद 0 होगा, किसका, एपी का। तो हम नीचे लिखेंगे, एपी का माना एपी का एनवा पद, हमारे पास तो कुछ है नहीं, एनवा पद 0 होगा। ठीक है, मान लेते हैं हम एनवा पद 0 होगा, तो उसके लिए ए और डी हम यहाँ से रखेंगे। तो एनवा पद क्या मान लेते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। अब एनवा पद 0 होगा, यानी कि ए एन बराबर 0 हो गया, तो उसके लिए ए क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। और क्योंकि हमें निकालना है एनवा पद, तो एन का एन मान रखेंगे, और डी का मान कितना आ गया, -2। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 तो 0 ही रहेगा। इसको सॉल्व करिए पहले, 8, ठीक है, n-1 और -2, तो इनको गुणा कर दीजिए, 8 और 2 को गुणा करना, सॉरी यहाँ पे तो प्लस है, तो ये कितना आएगा, 8 बराबर 0 के। ठीक है, 8 प्लस ये अंदर गुणा करिए, ये माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, माइनस माइनस प्लस बराबर 0। फिर ये कितना आ जाएगा, 8 और 2 कितना आ गया, 10। ठीक है, 8 और 2 आ गया 10, -2n बराबर 0। अब इसको उधर भेज देंगे आप, 0 के उधर, तो प्लस का आ जाएगा, तो 2n बराबर कितना आ जाएगा, 10। तो n बराबर क्या आ गया, 10/2। 2 से ये चला गया, कट गया 5, तो n का मान हमारा कितना आ गया, 5। यानी कि पांचवा पद जो है एपी का
वो क्या होगा, शून्य होगा। फिर तो आप एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे, अतः ए पी का पांचवा पद क्या है, शून्य है। अगर हमें उत्तर अपना टैली करना है तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो पांचवा पद शून्य होगा तो ए पाँच कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए का मान कितना था हमारा, 8 आया था, ठीक है। प्लस और 5 में से 1 गया, 4 हो गया, और डी का मान कितना है, -2। तो 8 2 चौको 8, 8 में से 8 गया 0। तो हमारा आंसर भी टैली हो गया कि पांचवा पद क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था तो मैंने यहाँ कर दिया है, आपको इस तरीके से नीचे करते चले जाना है। अब अथवा में दूसरा क्वेश्चन आया है, 8 के प्रथम 15 गुणोजों का योग याद कीजिए। तो यहाँ पर योग वाला फार्मूला लगाना है, यहाँ पर इस फार्मूले से कोई मतलब नहीं है हमारा, ठीक है। तो 8 के प्रथम गुणज, गुणज का मतलब क्या होता है, 8 की टेबल समझ लीजिए, ठीक है। तो 8 का 8 के प्रथम 15 गुणज इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। सपोज दैट हम ये मान लेते हैं 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32। इस प्रकार से हम लास्ट में 15 गुणज जो हैं वो लेते चले जाएंगे। अब 8 का जो है 10 8 दशा 80 होता है, तो 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा आपका 15 अट्ठे 120, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, ठीक है, इतना आ गया। तो मतलब 15वां गुणज हमारा ये है, ठीक है। अब क्या है, अब हम आसानी से कर देंगे। लास्ट पद है हमारे पास, पहला पद है ये है, ठीक है। तो ए पी का प्रथम पद, ए कितना है हमारे पास, ए बराबर 8, ए पी का सार्व अंतर, डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, कितना आ गया, ये भी 8 आ गया। अब लास्ट एल कितना दे रखा है हमें, ये। और मज़े की बात यह है कि जो एल है वो किसके बराबर होता है, ए एन का, ए एन के बराबर, ठीक है। तो एल बराबर हमारा होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला होता है सेम जैसे एनवें पद का होता है। अब एल बराबर हमारा क्या है, 120, क्योंकि नहीं सॉरी, यहाँ पर तो सीधे सीधा हमें कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो 15 गुणों का निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो यहाँ पे हमें जो है सारी चीज़ें दे रखी है, 15 एन बराबर 15 भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है। तो यहाँ पर हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एन बराबर हमें 15 गुणजों का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर एस 15 का मान निकालना है हमें योग, ठीक है। अब हमें पता है कि एस एन का मान कितना होता है, n/2 2a n-1 डी। ये फॉर्मूला होता है एन पदों के योग का, ए पी के एन पदों का योग, उसका फॉर्मूला ये होता है हमारे पास। अब एन बराबर हमें क्या दे रखा है, 15 दे रखा है, हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे इसको लिखना बेकार है, इसको नहीं लिखेंगे हम। तो एस 15 बराबर क्या हो जाएगा, 15/2, 2, यहाँ पे इनके सीधे सीधे मान रख दीजिए आप। डी का मान कितना है, 8, ठीक है। तो एस 15 बराबर कितना हो जाएगा, 15/2 ऐसे ही उतार देंगे, 2 × 16 14 और 8, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करेंगे जिससे आंसर आ जाएगा हमारा 16, ये आ गया 15/2, कितना आ गया, 6 2 8 1 1 2, इससे कट जाएगा, 2 चौका 12 2 चौको 8। तो एस एन 15 बराबर हो जाएगा 15 × 64, 15 चौको 60, 15 छक्का 90 और 1 96, 960 आंसर आ जाएगा इसका। इस प्रकार से हमें सॉल्व करें।